Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Biodiversity and Conservation and the topic Biodiversity. In today's session we are going to discuss an MCQ of 1 mark which was asked in the CBSE board 2023. So the question is, human settlement often leads to habitat loss which leads to fragmentation, forming smaller patches of habitats. Select the statements that describe how a small patch differs from a large patch of the same habitat. First, invasive species will never be seen here. Second, population of large animals decreases. Third, biodiversity decreases. And fourth, competition from surrounding habitats increases. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है ह्यूमन सेटलमेंट की वजह से बहुत सारे स्पीशीज का हैबिटेट लॉस होता है, जिसकी वजह से लार्जर एरिया स्मॉलर एरियाज में यानी लार्जर पैचेस स्मॉलर पैचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्मॉलर पैचेस लार्जर पैचेस से डिफरेंट कैसे होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स चूज करने हैं। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज इन्वेजिव स्पीशीज विल नेवर बी सीन हियर। फर्स्ट स्टेटमेंट में बेटा हमें बोल रहा है जो इन्वेजिव स्पीशीज होती हैं यानी वो एलियन स्पीशीज जो बाहर से आती हैं और नेटिव स्पीशीज को एक्सटिंक्ट कर देती हैं, तो वो स्पीशीज स्मॉलर पैचेस में नहीं आएंगी कभी भी। तो नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। इन्वेजिव स्पीशीज तो कभी भी कहीं भी आ सकती हैं, उन पे लार्ज पैच या स्मॉल पैच से कोई डिफरेंस नहीं पड़ता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट इज पॉपुलेशन ऑफ लार्ज एनिमल्स डिक्रीजेस। तो बेटा सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है जो लार्ज एनिमल्स होंगे उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो हाँ बेटा, ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। अब सपोज जितना बड़ा एरिया होगा उसमें पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा होगी और जितना छोटा एरिया होगा उसमें पॉपुलेशन उतनी कम होगी, इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट हो जाएगा करेक्ट। देन थर्ड स्टेटमेंट इज बायोडाइवर्सिटी डिक्रीजेस। तो हाँ बेटा, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी और जितना छोटा एरिया होगा उतनी कम बायोडाइवर्सिटी होगी, इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट होगा। देन फोर्थ स्टेटमेंट इज कंपटीशन फ्रॉम सराउंडिंग हैबिटेट्स इंक्रीजेस। बेटा फोर्थ स्टेटमेंट बोल रहा है सराउंडिंग हैबिटेट के साथ कंपटीशन इंक्रीज हो जाएगा। तो हाँ बेटा, अगर स्मॉल एरिया है तो वहां पे न्यूट्रिशन के लिए चीजें भी कम प्रेजेंट होंगी, इसीलिए कंपटीशन बढ़ेगा। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस चेक करें तो करेक्ट ऑप्शन विल बी option A, second, third and fourth only. So I hope this question is clear to you. Thank you.